फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सुबह हो या शाम, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। मैं मॉर्निंग में एक ड्रिंक लेती हूँ, चाहे वो जीरा पानी हो, मेथी दाना पानी हो, धनिया पानी हो। लेकिन आज मैं जो ले रही हूँ वह है किशमिश का पानी, और इसमें मैंने 1-2 बादाम भी भिगे हुए हैं। तो अपनी स्किन को और अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए मैं इस तरह की ड्रिंक लेती रहती हूँ, और इस ड्रिंक को करीब मैं 1 वीक से फॉलो कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मेथी दाना 1 वीक फॉलो किया था। तो इस तरह की सीड हमें खाते रहना चाहिए और अपना रूटीन भी चेंज करते रहना चाहिए। बालों को हेल्दी रखने के लिए बायोटीन की नीड होती है, और बायोटीन हमें इन्हीं सीड से मिलती है। आज मैंने अपने घर का काम जल्दी कर लिया था और आज मैंने ये साड़ी ड्रैप की है। एक्चुअली मुझे आज कहीं जाना है, मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी है, उसी में मुझे जाना है। और वहाँ दिन में सुंदरकांड का पाठ होगा। बच्चे मेरे स्कूल से आने वाले हैं और बच्चों को लेकर मुझे वहाँ जाना है। तब तक और जो बच्चे काम है मैं उनको कर लूँगी। और ये साड़ी की बात करो ना, ये साड़ी बहुत पुरानी है। जो मेरा छोटा वाला भाई है, उसकी जो गोद भराई थी, रिंग सेरेमनी थी, तब मैंने ये साड़ी ख़रीदी थी। और मेरे पास और दी के पास सेम थी। दीदी के पास ब्लैक है, मेरे पास ब्लू है। और आज मेरा मन किया कि क्यों ना इस साड़ी को पहना जाए। आज मैंने इस बेडरूम की बेडशीट को चेंज किया है। एक्चुअली आज मैंने लॉन्ड्री लगाई थी, तो बारी थी इस रूम की बेडशीट को चेंज करने की। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब भी लॉन्ड्री लगाती हूँ किसी एक रूम की बेडशीट को चेंज करती हूँ। ऐसे क्या होता है, मेरे ऊपर काम का बर्डन भी नहीं होता और मेरा घर ऑर्गेनाइज भी रहता है। आप जो मैट्रेस के ऊपर ये कवर देख रहे हो, ये मैंने साड़ी से फॉर्म का एक कवर बनवाया था जब मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि बच्चों का खाना पीना बेड पे ही होता था। मेरे मैट्रेस सेफ़ रहे, इस वजह से मैंने एक कवर बनवाया था। और आज मेरे मैट्रेस बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर मैं आपको उनकी कंडीशन दिखाऊंगी ना, तो आप ये कहोगे कि ये आपने अभी परचेज़ की है। ये जो बेडशीट मैं बेड पर बिछा रही हूँ, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये कॉटन प्लस सिल्क से टाइप की है, विद 2 पिलो कवर है। काफ़ी हैवी है। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं इस टाइप की बेडशीट को ही बिछाती हूँ हैवी, जिससे कि एक जगह पर बनी रहे, बच्चे बार बार इसको ख़राब ना करें। हैवी बेडशीट मोस्टली आपने देखा होगा एक जगह पर बनी रहती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और ये बेडशीट काफ़ी ये बेडशीट सिल्क से टाइप की है ना, तो एक ट्रेडिशनल लुक देती है बेडरूम में। और इस तरह के छोटे मोटे काम हमें अपने घर में करते रहना चाहिए। बेडशीट को चेंज करना, कर्टेन चेंज करना, पिलो कवर चेंज करना, कुशन चेंज करना। इससे क्या होता है, एक तो हमारा घर बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता और साफ़ सुथरा घर हमेशा बना रहता है। ज़्यादा हमारा घर गंदा ना हो, तो टाइम टू टाइम ये काम हमें करते रहना चाहिए। पूजा तो मैंने सुबह जल्दी कर ली थी। मैं क्या करती हूँ, अपने घर में एक काम और करती हूँ हमेशा रोज़ाना। अपने घर का काम निपटाने के बाद मैं अपने घर में कपूर जला देती हूँ। इससे क्या होता है, पूरे घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू रहती है और एक पॉजिटिव वाइब्स भी हमारे घर में आती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर से बाहर निकलती है। अर्ली मॉर्निंग तो देखो इतना टाइम नहीं मिलता है, बच्चों का स्कूल होता है, पति का ऑफिस होता है, इतना काम होता है कि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे घर का काम हो जाता है, तब मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। और आप भी कीजिए, आप खुद ही देखोगे एक भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में आती है। घर खुशबू से महक जाता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। एक ही मैंने दिवाली पर लाइट परचेज़ की थी, और जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, मैं भूल गई थी। एक्चुअली दिवाली पर इतना ज़्यादा काम होता है कि बस पूछो मत। और पहले तो आप इसको देखो, ये आपको कैसी लग रही है। और इसमें करीब 6-7 लाइटें चेंज होती रहती है हर सेकंड में। और अगर मैं अब आपको बताती हूँ इसकी प्राइस, ओनली एंड ओनली ये 100 रुपीज़ का है। और इतना मस्त है ना, इतना प्यारा लग रहा है कि एक अलग ही चीज़ लग रही है मेरे लिविंग रूम में। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। अभी मेरे बच्चों के स्कूल आने में है अभी टाइम, तो आज मैंने लॉन्ड्री लगाई थी, तो ऊपर मेरे कपड़े हो चुके हैं ड्राई, तो ये काम भी मैं कर लेती हूँ, कपड़ों को नीचे रख जाती हूँ। हालांकि आयरन मैं आज नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता आज मुझे टाइम मिलेगा। यदि मुझे नाइट में टाइम मिला तो नाइट में इस काम को करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट डे तो मुझे ये काम करना ही है। जब मैं ऊपर आई थी तो मैंने एक चीज़ देखी थी। आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में नेस्ट लगाए थे, तो मैंने आपसे बोला था कि मुझे मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे यदि कोई इनमें एक पक्षी आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी महसूस होगी कि मेरे घर में किसी और को भी आवास मिला। लेकिन पक्षी तो मेरे घर में नहीं आया। एक नई चीज़ मेरे घर में आई है, एक नन्हा सा मेहमान। और उसे देख के ना मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। रात को मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, एक अजीब सी आवाज़ हमारे घर में आ रही है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं ऊपर कपड़े लेने गई, तब मैंने इस तरह की आवाज़ सुनी।
देखो ये मेरे टेरेस का वो एरिया जहाँ पर मैंने अपना स्क्रैप रखा हुआ है। कूलर है, अब इनकी नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये स्टेयर्स के नीचे जो जगह होती है ना वहाँ पर सेट कर रखी है। तो यहाँ से एक आवाज़ आ रही थी, देखो ये है एक बिल्ली का बच्चा, और ये नहीं पता मुझे इसकी माँ ने कहाँ पर जन्म दिया, लेकिन यहाँ पर ये 2 बच्चे हैं और दोनों इसके अंदर घुसे हुए हैं। इसकी म्याऊं 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 की सी आवाज़ आ रही थी। पूरी रात भर ये इसने आवाज़ की, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसे देख कर ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये भूखा है। तो अभी मैं नीचे जब कपड़े रखने जाऊंगी तो इसके लिए दूध लेके आऊँगी। छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी जान है, पर पता नहीं ये मेरे हाथ से दूध पिएगा नहीं पिएगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ये कुछ मेरे घर में रह रहा है तो इसकी थोड़ी सी सेवा हो जाए मेरे हाथों से। और ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, कोई भी जीव हो तो उस जीव की यदि हम थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं ना तो एक अलग ही खुशी फील होती है। और फिर ये बेचारा आगे चल के मेरे घर में आया तो इतना तो राइट मेरा बनता ही है। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया। हिंदी का पेपर था ना, अच्छा तो गया, पर चेक करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वो थोड़ा लेंथी होता है ना, इसलिए। तो बेटा रीचेक तो करना था, तुझे पता है हिंदी का पेपर है तो फास्ट करता। हाँ, जब वो दीपावली था ना, जब वो निबंध लिख रहा था उसका, तब वो क्या कहते हैं, तब इतने सारा आ गए ले मैंने थोड़ा टाइम मांगा, करा के दे दिया। चलो कोई नहीं। और न्यू आपका? मेरा पेपर अच्छा गया, मैंने मतलब इजी था तो मैंने शुरू में ही कर लिया, मतलब रीचेक करने का अच्छा टाइम था मेरे पास। बेटा मेरे हिसाब से पेपर तुम्हारे बहुत अच्छे जाते हैं, ओनली रिजल्ट ही खराब आता है। इस बार सही में अच्छा गया है, इस बार सही में अच्छा गया है। मैथ पता है ना लास्ट टाइम वीक थी, हाँ, पता आपके 30 आउट ऑफ 30 आनी चाहिए। कभी ऐसा होता है पेपर आता है पर नंबर नहीं आते। वो उसी की चेकिंग के लिए आपकी पेटीएम होगी तो आप डंडा में मम्मी साथ लेके जाएगी और डंडे से पिटाई करेगी। ठीक है, मम्मा सिर्फ बोलते हैं, लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होता। चलो अपने बैग प्रॉपर प्लेस पे रखो बेटा। अच्छा आ गया है। मेरे बच्चे जैसे स्कूल से आए तो उसके बाद जब वो खाना खा रहे थे तो मैंने उनको ये वाली बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे घर में बिल्ली का बच्चा आया है तो मुझे उनको दूध पिलाना है। तो बच्चे भी मेरे साथ आए हैं तो मैंने यहाँ पर रख दिया है उसके लिए दूध। अब देखती हूँ कि वो बेचारा आके पीता है नहीं पीता। और हम बैठ गए ऊपर स्टेयर्स पे, देखो ये आ गया और इसने दूध पी रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे बच्चे ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रहे हैं और ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ स्टेयर्स पे बैठ के, तो इसे ना आवाज़ सुनाई दे गई हमारी। तो ये ऊपर देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये सोच रहा है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस रिकॉर्डिंग की है इसकी और हमने इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, हमने इसे चुपचाप देखा।